ठीक है, सही नहीं था इसका, तो इस पर तो एक्शन लेना चाहिए। जो शीर्ष नेता ऊपर में है उस पर एक्शन लेना चाहिए। कई बार फ़ोन से कई बार निर्देश दिए हैं कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं हम लोग उसके साथ खड़ा रहेंगे। पूर्णिया यादव लगातार अपनी भावनाओं में लोगों को कह रहे हैं, रो रहे हैं, मंच पे रो रहे हैं, कभी इंटरव्यू में रो रहे हैं। तो भावना जो है, भावना की राजनीति कितनी सही हो सकती है? अगर वो 10 साल के सांसद नहीं रहते तब लड़ाई होता। अच्छा, इसीलिए लड़ाई नहीं। पूरा समर्थन रहेगा। कांग्रेस में है 40 साल से, तो जाए कहाँ हम लोग। और महागठबंधन के साथ हम लोग तहे दिल से हैं और पूरा कोशिश करेंगे कि हमारे महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं बीमा भारती, वो आगे बढ़े, तरक्की करे। लेकिन महागठबंधन में टिकट उनको नहीं मिला, कांग्रेस का सिंबल उसको पंजा छाप नहीं मिला, तो वो इंडिपेंडेंट फाइल थी। देखिए अभी हमारी मौजूदगी पूर्णिया में है और पूर्णिया का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प हो गया है। इसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है और पूर्णिया सीट जो है काफ़ी चर्चे में है। आज जो है कांग्रेस के साथ यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस था आरजेडी और कांग्रेस का। बीमा भारती जो कि आरजेडी से यहाँ पूर्णिया की उम्मीदवार हैं, महागठबंधन की उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से उन्हें कैसा समर्थन मिल रहा है, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमरनाथ तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। सर, क्या लगता है कि पूर्णिया से जो महागठबंधन की उम्मीदवार है वो कितना सफल होते हुए नजर आ रही हैं? अभी चुनाव प्रचार हम लोग जस्ट शुरू किए हैं, प्रचार में गए भी नहीं हैं। जी। ये तो पहले जेडीयू में थी, अभी आरजेडी में आई है और हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि महागठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उसको तहे दिल से समर्थन मिलना चाहिए। ये ऊपर से भी आदेश है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, उन्होंने भी कई बार फ़ोन से कई बार निर्देश दिए हैं कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं हम लोग उसके साथ खड़ा रहेंगे। पूर्णिया की लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है। पप्पू यादव जब से निर्दलीय भरे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस मिल गए थे, उन्हें उम्मीद था कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, लेकिन यहाँ जो सीट है ये आरजेडी के खेमे में चली गई, तो वो निर्दलीय भर लिए। 3 लोगों की लड़ाई है, ये लड़ाई काफी ज्यादा मजबूत होते जा रही है। तीनों लोग दावेदारी कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। तो क्या लगता है कितना आपके लिए ये कर पाना कितना स्ट्रगलफुल रहेगा? सर, स्ट्रगल रहेगा और पूरा स्ट्रगल रहेगा। हम लोग जी जान से अपने उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए काम करेंगे। कांग्रेस की तरफ से महागठबंधन के उम्मीदवार यानी कि बीमा भारती के साथ करेंगे। राजेश रंजन पप्पू यादव जी 6 महीना पूर्व से खट रहे हैं इस क्षेत्र में। वो कांग्रेस ज्वाइन किए, कांग्रेस की सदस्यता लेने गए थे, वो हमारे यहाँ भी आए थे। हमने कहा कि सिंबल लेकर के आइए, पूरा समर्थन रहेगा। कांग्रेस में है 40 साल से, तो जाए कहाँ हम लोग जाए कहाँ। उसी सिलसिले में वो हमारे यहाँ आए थे, बैठे। बीमा भारती भी हमारे यहाँ आई थी आशीर्वाद ले। और महागठबंधन के साथ हम लोग तहे दिल से हैं और पूरा कोशिश करेंगे कि हमारे महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं बीमा भारती, वो आगे बढ़े, तरक्की करे और चुनाव में सफल हों। पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अखिलेश सिंह हमारे बड़े भाई हैं, जो हैं हमारे साथ हैं, भले ये गुस्सा में कुछ भी कह रहे हैं। अखिलेश जी तो उनके बड़े भाई हो सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि पप्पू यादव से कोई गुस्सा उनका है। और महागठबंधन में उनको टिकट मिलता तो सब कोई हम लोग उसके साथ रहते। लेकिन महागठबंधन में टिकट उनको नहीं मिला, कांग्रेस का सिंबल उसको पंजा छाप नहीं मिला, तो वो इंडिपेंडेंट फाइल थी। ये आपको मानना होगा कि 6 महीना पूर्व से वो संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में खट रहा है, दिन रात करके एक किया हुआ है। तो हम लोग के लिए चुनौती है, महागठबंधन के लिए चुनौती है। ये चुनौती हम लोग स्वीकार करते हैं। चलिए, तो क्या लगता है कि क्या कुछ हो पाएगा? अभी जब आपकी शुरुआत जब आप कर रहे हैं, लोगों से जब मिल रहे हैं, तो लोगों का कैसा समर्थन महागठबंधन को यहाँ से मिल रही है? समर्थन मिल रही है और आज से शुरुआत हुआ है, हम लोग का समर्थन मिलेगा। सर, जिस दिन पप्पू यादव नामांकन भरने गए थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके जो समर्थक थे, वो कांग्रेस का झंडा लेकर घूम रहे थे। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जब वो निर्दलीय नामांकन भरे तो उनके जो कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस का झंडा लेकर क्यों नामांकन में आए थे?
कोई बात नहीं है, वो लेकर के आए होंगे झंडा, लेकिन अब वो झंडा लेकर नहीं घूम रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट झंडा लेकर के घूम रहे क्योंकि हैं। कहीं ना कहीं अगर निर्दलीय वो भर दिए हैं तो फिर कांग्रेस का झंडा लेकर घूमना उनके लिए सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं था, इसका तो इस पर तो एक्शन लेना चाहिए, जो शीर्ष नेता ऊपर में है उस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन लेकर के गए वो अब नहीं जा रहे। एक अहम सवाल करना चाहेंगे सर, आप एक वरिष्ठ नेता है, बहुत सालों से राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में इंसान की भावनाओं की और इमोशन की कितनी कदर होनी चाहिए? क्योंकि देखा जा रहा है पप्पू यादव लगातार अपनी भावनाओं में लोगों को कह रहे हैं, रो रहे हैं, मंच पे रो रहे हैं, कभी इंटरव्यू में रो रहे हैं, तो भावना जो है, भावना की राजनीति कितनी सही हो सकती है? देखिए, भावना और सेंटिमेंट जो है वो राजनीति में बहुत काउंट नहीं करता है। सेंटिमेंट है, हम भाई मानते हैं कि वो सेंटिमेंटल लड़का है, वो सेंटिमेंट में था, लेकिन सेंटिमेंट बहुत काउंट नहीं करता है राजनीति में। शीर्ष नेता जो है उस पर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अब देखना होगा आगे कि क्या होता है। बिल्कुल, क्या होता है ये आगे देखना देखना पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। चुनौतीपूर्ण लड़ाई है, बहुत लड़ाई है, बहुत लड़ाई मान रहे हैं हम। आप अच्छा, संतोष कुशवाहा को कैसे देख रहे हैं? जेडीयू के नेता है और 2 बार से लगातार यहाँ के सांसद हैं। संतोष कुशवाहा, देखिए लड़ाई तो पप्पू यादव जब से आया है तब से लड़ाई हो गया है। संतोष कुशवाहा से लड़ाई नहीं था, ऐसे नहीं था सर, 10 साल के सांसद हैं वो। इसीलिए लड़ाई नहीं था ना, क्योंकि वो 10 साल के सांसद हैं, इसीलिए लड़ाई नहीं था। अगर वो 10 साल के सांसद नहीं रहते तब लड़ाई होता, अच्छा, इसीलिए लड़ाई नहीं है। 10 साल के सांसद है तो लड़ाई ही नहीं है। इनकम्बेंसी फैक्टर है, अच्छा, इसलिए इसलिए चलिए, तो लड़ाई संतोष थैंक यू सर, लड़ाई संतोष कुशवाहा से नहीं है, लड़ाई बीमा भारती और पप्पू यादव में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है अमरनाथ तिवारी जी, पूर्व विधायक भी रहे हैं। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि भावना जो होता है राजनीति में उतनी अहम भूमिका नहीं होती है। जो राजनीति करते हैं शीर्ष के जो नेता हैं वो भावनाओं को तवज्जो नहीं देते हैं, वहाँ पे विचारधारा से पार्टी चलती है और बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर है जिसको लेकर चलती है। लेकिन चुनौती तो है पूर्णिया में महागठबंधन को। देखना ये है कि ये रिजल्ट जो है किसके पक्ष में आता है, जनता किसके पक्ष में, जनता की अदालत में चुनाव होता है, ये सारी चीज़ें देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप देखते रहिए हमारे साथ, हम वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे, हमारा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।